लखनऊ में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर एक ऐसी डरावनी गतिविधि जो एक हॉरर स्टोरी में तब्दील हो गई। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत दिलचस्प भी है लेकिन बहुत डरावनी भी है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है, क्योंकि ये कहानी हमें खुद उसी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर ने भेजी है जिसका नाम था मनन। यानी इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका जो नजरिया है विद्यालय की तरफ वो थोड़ा सा डर में बदल जाएगा। आज की कहानी है मनन की। अब मनन क्योंकि टीचर है तो उन्हें हम मनन सर कहेंगे इस कहानी में। तो मनन सर की पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के एक गाँव में। उस गाँव का नाम था बसेरिया। ये गाँव लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर था और यहाँ एक बहुत ही पुराना सा प्राइमरी स्कूल था। अगर आप सोच रहे हो ये कितना पुराना था, तो ब्रिटिशर्स के काल का, मतलब जब अंग्रेज थे यहाँ पर, ये तब का स्कूल था। लेकिन अब इसको सरकारी स्कूल में तब्दील कर दिया गया था। अब पहले दिन जब मनन सर स्कूल पहुंचे तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। वहाँ पर बच्चे थे, वहाँ पर असिस्टेंट था और एक चौकीदार भी था जिसका नाम था हरीलाल। इस नाम को ध्यान रखना। मनन आकर सारे ही लोगों से मिलता है, लेकिन जैसे ही वो हरीलाल से मिलता है, हरीलाल उसे एक बात कहता है। वो हरीलाल कहता है कि सर, अगर कभी भी आप स्कूल में 5 बजे के बाद रुकना ना, तो पुराने साइंस लैब वाले कमरे में मत जाना, क्योंकि वहाँ कुछ है। अब मनन सर क्योंकि साइंस के टीचर थे तो वो हंसते हुए बोले कि देखो भाई, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं ये सब फालतू चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। पर हरीलाल ने मनन सर की आंखों में देखकर बोला कि यहाँ पर भूत नहीं है सर, यहाँ पर एक बहुत डरावना श्राप है। मनन ज़्यादा बहस नहीं करता है। वो बोलता है कि आपको जो बताना था आपने बता दिया, अब चलिए जाइए। मनन सर को लगता है कि मैं नया हूँ इसलिए वो मेरा मजाक उड़ा रहा है या तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा वो अपनी पुरानी वाली एटीट्यूड दिखा रहा है कि मैं इस स्कूल में पहले से हूँ तो मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। इसलिए मनन इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कुछ दिन बीते और स्कूल में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है। एक स्टूडेंट जिसका नाम था रोहित। अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि रोहित एक 6th क्लास का छोटा लड़का था और वो बहुत ही तेज और क्यूरियस था। हर चीज उसे जाननी थी, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ पूछना होता था। और एक दिन वही रोहित मनन सर के सामने आता है और पूछता है, सर वो साइंस लैब वाला रूम कब खुलेगा, मुझे अंदर देखना है। मनन सर उसे मना कर देते हैं कि वो बंद है, उसके अंदर कुछ नहीं है। पर उस चीज का तो हम सभी वेट कर रहे हैं कि उस रूम के अंदर है क्या। तो जब आप जानोगे आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरीज। अब गाइस, जिस दिन रोहित मनन सर से पूछने गया था कि उस कमरे में क्या है, मनन सर ने मना किया था, राइट। अब उस दिन तो रोहित अपने घर चला गया था, लेकिन अगले दिन वो स्कूल नहीं आया। और जब उसके घर पर कॉल किया गया तो उसके घर वालों ने बोला कि वो तो स्कूल के लिए निकल गया है। तो रोहित गया कहाँ? स्कूल के सारे ही लोग परेशान थे, रिपोर्ट्स भी लिखवाई गई लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनना। रोहित के लापता होने के 2 दिन के बाद वो हरीलाल, आपको याद है मैंने कहानी में बताया था कि एक हरीलाल चौकीदार था, वो भागते हुए मनन सर के पास आता है और बोलता है कि मनन सर, उस साइंस लैब का ताला कैसे खुला हुआ है। दोनों भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि सच में उस गेट का ताला खुला हुआ है, लेकिन खोला किसने। और मनन सर जैसे ही अंदर जाते हैं उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना हुआ था और उसमें हड्डियां रखी हुई थी। और हड्डियां किसी एक चीज की नहीं थी, बल्कि इंसान के शरीर में जितनी भी हड्डियां होती हैं वो सब कुछ लाइन से रखी हुई थी सर्कल में। और जैसे जैसे मनन सर आगे बढ़ रहे थे उनका दिल भी धड़क रहा था कि कहीं ये वही ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। एंड गाइस, उस सर्कल में एक एरो बना हुआ था जो एक टेबल की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था। और उस बॉक्स को जैसे ही मनन सर ने खोला, उसके अंदर रोहित का कटा हुआ सर था। ये सीन देखकर मनन सर एकदम थर थर कांपने लगे। वो मानो